जो रिलेशनशिप थी ना, लाइक सिबलिंग्स, पार्टनर्स, कजन्स, सबके बॉन्डिंग मेरे साथ खराब हो रहे थे। ऐसी लड़की बन गई थी ना अगस्त में, जिस लड़की पे मैं उसको अशेम क्या करती थी, जिस ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, सुसाइडल थॉट, दिस ऑल। आप अपने इनसिक्योरिटीज को अपने ऊपर इतना भी मत हावी होने दो कि आपको मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। माइंड सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट, अभी रात के ओह माय गॉश 12 बज रहे होंगे एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मेरे जस्ट बगल वाले रूम में मेरे पेरेंट्स के रूम है, तो सटा हुआ रूम है। ज़्यादा जोर से बोलूँगा आवाज़ चल जाए। ऑल दो दे आर सपोर्टिंग, बट नाइट में थोड़ा सा होता है, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग माई चैलेंज विच आई हैव टेकन past 6 months ago. Okay, so without any further ado, let's start. Okay, कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट करती हूँ। मैं ये वीडियो ना 1 जनवरी को अपलोड करने वाली थी, बट ड्यू टू मेरे महंगे ख्वाब कि मुझे लाइटनिंग बढ़िया चाहिए, डे में वीडियो बनाना है, नाइट में नहीं बनाना है, बिकॉज मेरे को नेचुरल लाइट चाहिए एंड मेरे को माइक चाहिए फॉर द नॉइज़ कैंसलेशन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मेरे पास एक रूम, रिंग लाइट एंड हम और कोई नहीं है। ना ही मेरे पास माइक है, ना ही मेरे पास स्क्रिप्ट है, ना ही मेरे पास कोई एडिटिंग के बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप वगैरह और कुछ नहीं है। बट मैं सोची अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो ये वीडियो का वर्थ इट नहीं होगा। एंड आई मेड श्योर कि ये वीडियो बहुत वर्थ इट हो आप लोग के लिए, मतलब आगे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए। सो आप लोग को पहले कंटेक्स्ट दे देती हूँ क्या मैं 6 मंथ क्या बार बार बोले जा रही हूँ। सो डेट 8 जुलाई 2025, द डे आफ्टर माई ब्रदर्स बर्थडे। क्या हुआ था उस समय, मेरा एक, मैं जिसे नहीं पता है मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम साक्षी रानी, currently studying in BCom second year, and I am a CS aspirant. Those who don't know CS is a company secretary course which I'm pursuing, and I am in second level, which you can say like executive level. Okay, so उसका मेरा एग्ज़ाम था, जून में एग्ज़ाम था, ठीक है। जून 4 से मेरा एग्ज़ाम था एंड वो 9 और 10 जून तक चला था। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे समय थे, मैं मतलब रैंडमली मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रही थी। मतलब बहुत सारा मैं इंस्टा वगैरह पे आ गई थी, क्योंकि मेरा मेरा एक आदत है कि अगर मेरा एग्ज़ाम आता है तो मैं थोड़ा सा इंस्टा वगैरह, स्नैपचैट वगैरह सबको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। एंड आई नो इट साउंड्स लाइक व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड, बट आई डोंट नो, मेरे को वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ओके, सो मैं डीएक्टिवेट कर देती थी। तो उस समय मैं आई थी सारे इंस्टा वगैरह पे, स्नैप वगैरह पे। एंड उस समय क्या होता है, मेरे पास इतने मेरे माइंड में डोपामिन ज़्यादा हो गए थे ना, आई कांट इवन टेल यू कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती थी, बहुत ज़्यादा। एंड मैं कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं सोची ऐसे ही मैं रैंडमली यूट्यूब देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी। इन्होंने स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए मैं जो भी बोलूँगी रॉ बोलूँगी, ठीक है। ओके, सो बी अ विद दैट। तो मेरे पास मतलब यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, देन अचानक से मेरे को एक वीडियो पॉपअप हुआ। उसमें वो बोला था, उसमें एक शायद भैया थे जो थोड़े से मतलब मेरे सर टाइप के लगेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे रैंडमली थंबनेल में आया, डिसअपियर फॉर 6 मंथ एंड योर लाइफ विल लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है कि ये पहला वीडियो था, माइंड में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ऐसे वीडियो हज़ारों देख चुकी हूँ, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में बोलूँगी। ऐसे ऐसे वीडियो मैं बहुत देख चुकी हूँ। अभी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ना आप सोचोगे कि हज़ारों कैसे देख सकती है। जो मैं बोल रही हूँ वो मैं मीन करती हूँ। मैं 11th क्लास से ये सब कुछ देखती हूँ, मतलब सबके यूट्यूब पे आते हैं, ठीक। 11th में नहीं, मैं 12th में ऐसा की थी। अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ का मैं गैप ली थी। एंड अचानक से मेरे माइंड में आया ये बेटा ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं। एंड मेरे को अभी भी याद है 8 जुलाई को, उसके पहले मैंने एक नया चैनल बनाई थी, चैनल नहीं बोलूँगी, इंस्टा पेज बनाई थी। उस पर मैं क्या करती थी कि CS है ना, CS जो अभी बताई एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपलोड करती थी। एंड मैं सोची कि साक्षी तुझे तो 6 मंथ डिसअपियर चैनल देना है, और मेरा यूट्यूब भी था साथ साथ, अच्छा खासा मेरा व्यूज़ भी आ रहा था उस पर। फिर मैं सोची कि साक्षी तुझे अपना यूट्यूब भी बंद करना पड़ेगा, और एक इंस्टा पेज बनाई उसको भी बंद करना पड़ेगा। स्नैपचैट का तो मेरा हो सकता है, मैं यूट्यूब में ज़्यादा टेंशन लग रहा था, बिकॉज यूट्यूब बहुत मुश्किल से ग्रो होता है, एंड ग्रो हो ही रहा है, आप उसको बंद करने वाले हो। इट्स लाइक थोड़ा सा हार्ड थोड़ा होता है, बट या आई हैव टेकन ChatGPT से बात की थोड़ा। देन ही सजेस्ट मी कि तुम क्या करो, मतलब हाँ, ChatGPT सजेस्ट में कि तुम क्या करो कि हर मंथ शेड्यूल पर डाल दो वीडियो, हर मंथ अपने आप चला जाएगा। मैं बोली कि नो, आई कांट डू दिस। मेरे को जेन्युइनली में करना है कि 6 मंथ में बिना
बिना यूट्यूब पे पोस्ट किए, बिना कुछ किए, बिना शॉर्ट्स अपलोड किए मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा मेरा रीच जाता है उसके बाद। और मतलब मेरे को थोड़ा-सा चैलेंज भी चाहिए था। उस चैलेंज में भैया ने क्या बताया था कि आपको मतलब 1 मिनट आपको बता देती हूँ, उस वीडियो में उन्होंने बताया क्या था, ठीक है? सो उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि 6 मंथ आप जब चैलेंज ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप बिल्कुल मॉन्क नहीं बोलूँगी, 6 मंथ एकदम ऐसे गायब हो जाओ। गायब का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर-द्वार छोड़ दो, कहीं दूर-दराज़ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ का मतलब क्या है? 6 मंथ आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हटो। सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप जो हो, बस 6 महीने के लिए आप उनसे डीएक्टिवेट हो जाओ या हट कट ऑफ हो जाओ, ठीक है? उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप गोल्स बनाओ और उस गोल्स में लिखो कि मेरे को 6 मंथ के अंदर क्या-क्या गोल्स अचीव करने हैं। तो दिस ऑल थिंग 6 मंथ चैलेंज था एंड ऐसा था कि आप ज़्यादा सोशल इंटरैक्टिव नहीं हो। आप समझ रहे हो? मतलब इंट्रोवर्ट टाइप, या इंट्रोवर्ट टाइप आप बोल सकते हो, इंट्रोवर्ट टाइप बन जाओ। बट आपको साथ-साथ अपने गोल्स को अचीव करना है, गोल्स पे मेहनत करना है। सो दिस इज़ द था, मतलब 1-2 मिनट का वीडियो होगा वो बस। बस इतना भी भैया ने वो बताया था। तो मैं बोली ओके। और मैं दूसरे लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर, मतलब जैसे मेरे जून में एग्ज़ाम खत्म हुआ था ना, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन करने के लिए दिसंबर में। 2 बार एग्ज़ाम होता है हमारे, तो दिसंबर वाले एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? उसके बाद मैं सोची चलो ठीक है, एक साथ एग्ज़ाम भी मेरा हो जाएगा, थोड़ा 6 मंथ का देख भी लेते हैं कैसा मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, लेट गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट? तो मैं उसी दिन अपना जो मेरा मेन अकाउंट है इंस्टा का वो डीएक्टिवेट कर दी, डीएक्टिवेट नहीं बोलूँगी, टेम्परेरी डिसेबल कर दी थी, ठीक है? स्नैपचैट मैंने हटा दी थी, मेरा लिटरली मैं बताऊँगी, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट मैं बनाती हूँ। और एंड एक और बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशली पर्सन हूँ। मुझे सोशली इंटरैक्ट होना हद पार वाला पसंद है। यू वोंट बिलीव, मैं कुछ भी होता है मैं उसको अपलोड करती हूँ। थोड़े से चीज़ों में अपलोड बिकॉज़ आई लव इट। मेरे को उसका बर्डन नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है। एंड इसलिए नहीं कि लोग देखेंगे, इसलिए कि मैं बाद में कल कोई आगे चलूँगी तो उसको देखूँगी मेमोरीज़ को अपना। तो दिस इज़ द थिंग, ओके। एंड मैं बताती हूँ, बारी-बारी में बताऊँगी, हर मंथ का मैं बताऊँगी, हर मंथ मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या चेंजमेंट, क्या मैं एक्सपीरियंस की थी एंड क्या मेरे साथ हुआ था, ओके। नाउ कम्स टू जुलाई में की थी ना मैं, मतलब जुलाई स्टार्टिंग में ही था, मैं 8th ऑफ जुलाई था। तो पूरा जुलाई लाइक थोड़ा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि थोड़ा-सा खाली-खाली सा लगने लगा, बिकॉज़ क्यों खाली-खाली लगने लगा? क्योंकि मैं पूरे दिन ऑनलाइन रहती थी। मतलब पूरे दिन मैं सोशल मीडिया पे थी। अचानक से मैं वो कट ऑफ हो गई तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ। बट या जुलाई इज़ लाइक जैसे-तैसे करके मेरा कट गया। मतलब कुछ ख़ास नहीं हुआ। एंड अगस्त का पारी आता है। अगस्त अगस्त वाज़ द मैं August was the very worst phase of that year 2025 एंड आपको मैं बताऊंगी ना, आपको मैं अभी भी मैं सोचती हूँ अगस्त के बारे में, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैं उसमें कैसी लड़की बन गई थी। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ अगस्त में। मैं ना अभी अभी तो जनवरी है ना, मैं अगस्त के समय ही वो वीडियो एक मेरे पास होगा, पुराना वीडियो, मैं उसको यहाँ से मैं अपलोड कर दूँगी, मतलब क्लिप डाल दूँगी उसका, मैं उसमें बताई थी अपना, मैं उसमें क्या फ़ील करती थी, उसको मैं अपलोड कर बीच में डाल दूँगी, ठीक है? अभी मैं फ़िलहाल बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ अगस्त में। Okay, so hey fam, how are you? I know जब आप देख रहे होगे तो ये वीडियो बहुत पुराना हो गया होगा, like 3 to 4 month old video. Today is 1st of September. 1 and approx 2 month of disappearing challenge. I don't know ये पूरी तरह से ये हो रहा है कि नहीं, but giving you life update of current. I'm giving you like not life update, 2 month अपडेट, क्या क्या हमारे साथ हुआ एंड क्या क्या इस 2 महीने में हुआ। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। मुझे ना नज़र बहुत जल्दी लगती है, यू वॉन्ट बिलीव मी। थोड़ा सा आई डोंट नो मैं नज़र पे बिलीव करती हूँ या नहीं, बट मैं करने लगी हूँ। एंड मुझे ये भी पता है आप जितना उस पर बिलीव करोगे वो उतना आपको सच लगने लगेगा, बट आई कांट, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। कुछ हो रहा है तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक होता है कि कोई मुझे नज़र लगा दिया। एंड आप इनसिक्योरिटी वर्ड सुने हो, आई डोंट नो, मैं पता है मैं ऐसी लड़की बन गई थी ना अगस्त में, जिस लड़की पे मैं उसको अशेम किया करती थी, जिस लड़की से मुझे नफरत था, जैसे टाइप की लड़की से मुझे नफरत था ना, मैं वैसे टाइप की लड़की बन गई थी। एग्जैक्टली मैं अपने आप को कभी खराब बोलती ही नहीं हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ ना जो मैं अपने आप ने दूसरों से भी ज़्यादा खुद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई हर्ट कर दे ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे अगेंस्ट कोई बोले, हाँ जहाँ पे मैं गलत हूँ, बट जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे मेरे को कोई गलत बोल रहा है, आई डोंट लाइक दिस ऑल थिंग। तो मेरे साथ क्या होता था ना, एंड जनवरी के मंथ में मेरे को इनसिक्योरिटी बढ़ा,
आप बिलीव नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, सुसाइडल थाउट, दिस ऑल, मेरे को ये सब जहर लगते हैं। ये सारे वर्ड जहर होते हैं ना, जहर से भी बढ़ के बोल लो। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑल थिंग, fear of not doing something, और fear इनसिक्योरिटी ऑफ लाइक you're not good at all। मैं ना मतलब मेरा क्या है कि मैं अपने लाइफ में जो मैं चाहती हूँ उसमें मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं बन पाई, लाइक संस्कारी बेटी टाइप की। एंड उसको क्या कहते हैं, आज्ञाकारी नहीं बोलूँगी, एक रिस्पॉन्सिबल बेटी होती है, लाइक रिस्पॉन्सिबल, जिसके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग मैं एल्डर हूँ घर की, मतलब बड़ी हूँ, एंड मेरा लक्षण देख के आप लोग नहीं बताओगे कि मैं बड़ी हूँ। एंड आई कम्प्लीटली एग्री, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर घर की बड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं एंड मेरे मेरे जो सिबलिंग्स ने मेरे जो कज़न्स लोग हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, इन द सेंस ऑफ अच्छे बच्चे, अच्छे मतलब लोगों को कैसे ग्रीट किया जाता है। लोग अगर कोई आपके घर में कोई फैमिलीज आते हैं, व्हेन दे आर लाइक यू आर वेलकमिंग, हाउ यू आर वेलकमिंग, हाउ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, हाउ यू आर सर्विंग देम, दीज ऑल थिंग आई डोंट नो, बिकॉज मैं बचपन से एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। एंड हमारे यहाँ मतलब जो भी होता है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो आंटी मामा, ये लोग ही काम मतलब ये सब में रहती है, तो हम लोग बचपन से नहीं रहे, तो हमें वो चीज़ का हमें बचपन से वैसा कुछ सिखाया, मतलब सिखाया नहीं बोलूँगी, हमें वो आदत नहीं है करने का कि अगर कोई फंक्शंस, अगर कोई मतलब जैसे बाहर से कोई इंसान आ रहे, तो देर मम्मा लोग ही वो सर्व करेगी कि आइए बैठिए खाइए एंड ऑल दिस ऑल थिंग, बिकॉज हमें मतलब आप लोग रिलेट कर पाओगे जो जॉइंट फैमिली में रहे। एंड वहाँ पे जाके मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं अपने आप को ऐसा सोचने लगी कि माई कजन्स आर वेरी गुड, माई कजन्स आर वेरी गुड, दे आर डूइंग ऑल थिंग। एंड मतलब एंड मैं अपने इनफैक्ट मेरे सिबलिंग्स, मेरी बहन, वो भी मेरे से बहुत अच्छा करी, बिकॉज शी इज़ यंगर देन मी, बट स्टिल शी इज़ डूइंग वेरी फैंटास्टिक एंड आई एम डूइंग नथिंग। आई हैव ओनली लाइक स्कॉलर ज्ञान, मतलब मेरे पास मात्र एकेडमिक ज्ञान वो भी नहीं चल रहा था उस समय, एकेडमिक पढ़ाई भी नहीं हो रहा था। एंड मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, मैं अपने आप को इतना डिग्रेड कर ली थी कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं एकदम नालायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। मेरे पेरेंट्स मेरे को लाइक माई पेरेंट्स आर कीप ऑन टेलिंग मी, यू आर सो यंग, यू डोंट नो हाउ टू कुक, यू डोंट नो हाउ टू हेल्प योर मदर, यू डोंट नो हाउ टू सर्व योर रिलेटिव्स फैमिलीज, दिस ऑल थिंग, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू आर सो रूड, यू आर दिस ऑल थिंग। एंड कुछ लोग मेरे को बोल भी नहीं रहे, कुछ लोग मेरे को कंसोल नहीं कर रहे हैं, बट ये सारा कुछ थाउट मेरे दिमाग में बैठ गया। एंड आई कीप ऑन आस्किंग माई सेल्फ, क्या मैं ऐसी हूँ ना, आई फेल्ड एज बिकमिंग डाउटर, आई फेल्ड एज बिकमिंग सिस्टर, आई फेल्ड एज बिकमिंग लविंग, आई फेल्ड एज बिकमिंग क्यूटेस्ट कजन, लाइक ऑल थिंग, मैं सब कुछ में फेल हो गई। आई फेल्ड एज बिकमिंग मी एज मी, मैं अपने आप को खुद से बनने में फेल हो गई। मैं ऐसा, मेरे पास फेलियर का ऐसा टैग आ गया था कि मैं इतना मतलब बहुत इनसिक्योरिटी हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ना, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं ना और मेरे को ऐसा लगता था ना कि मेरे को कुछ ना टाइप का ऐसा पीसीओडी टाइप का ऐसा कुछ हुआ है। एंड उसमें क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एंड मैं उस समय देखी मूड स्विंग्स का मतलब क्या है, पता है, मैं ऐसा, मुझे बहुत फैंटेसाइजिंग लगता है मूड स्विंग्स वर्ड, एंग्जाइटी, ये सब मुझे बहुत वो टाइप का लगता है कि बाप रे, ये सब अमीरों वाले वर्ड्स, ये सब तो मेरे को आज तक कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत चिल्ड आउट पर्सन, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है ये मूड स्विंग्स, ये लड़की रोना रोती है मूड स्विंग्स का। दैट डे आई रियलाइज कि मूड स्विंग्स क्या होते हैं। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या होता था मूड स्विंग्स में। लाइक अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ, बस बैठी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हंस रही हूँ, बैठी हूँ बस हंस रही हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा काला जादू हो जाता है, दिमाग में से घुस जाता है, टन सा करता है, साक्षी तो बुरी है, तो क्या कर रही है, तो कुछ नहीं की, जिंदगी का तो दूर छोड़ो, तू अपने पेरेंट्स को क्या दिखाएगी, तू घर की बड़ी है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे रोटी बनाना नहीं आता, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे अपने मन से हेल्प करना नहीं आता, तुझे इंसान कोई बोलेगा तो तू करेगी, और कोई तो बोलेगा तो भी तो धीरे जैसी बैठी रहेगी। अचानक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोना शुरू कर दी, मैं रो रही हूँ, पूरा एकदम रो रही हूँ। एंड माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, माई कजन keep on asking व्हाट हैपेंड, रो क्यों रही हो, बट आई कांट, मैं बोलूँगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा ना, बिकॉज जैसे ये होता है, दे कैन ओनली रिलेट कि आप नहीं समझा सकते हो कि क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि अभी मैं खुश थी अचानक से, मैं तो वो बोलेगी पागल हो गई क्या थोड़ा सा, बिकॉज जब तक आप पे कुछ नहीं बीता ना, आप नहीं समझ सकते हो। एंड दैट डे रियलाइज सच होता है भाई, ऐसे नहीं लाइट बोलना। जैसे तो मेरे पास एंग्जाइटी का एक वीडियो भी आया था, तो उसमें जो चीज़ वो दीदी बोल रही थी ना, वो सारा कुछ मेरे साथ हो रहा था। मतलब मैं बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कुछ तो खो रहा है, मुझे कुछ लग रहा है, मैं जोन आउट हो चुकी हूँ, मैं महफिल में बैठी हूँ, मैं जोन आउट हो गई हूँ। और ठीक उसके मतलब कुछ ही दिन बाद, मतलब जैसे कि रक्षाबंधन का टाइम था, एंड कुछ उसके थोड़े दिन बाद मेरा ट्रिप था बनारस, अयोध्या, दैट ऑल थिंग। एंड मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, आज़ादी, सुकून और मस्त घूमना फिरना। तो तीसरा चीज़ था घूमना फिरना। घूमना फिरना स्टार्ट हुआ,
पेरेंट्स के साथ ही था, फैमिलीज़ के साथ था। मेरे चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं कोई खुशी नहीं है, मैं एकदम वो दिखा नहीं रही हूँ एक्साइटमेंट, वरना पहले से मैं ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बिकॉज़ मुझे घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ पा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही है एंड मैं ना लिटरली मैं बहुत रोई हूँ, बहुत चीखी भी हूँ। मैं ना मतलब लोगों पे बहुत ढक उसको पुश की हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरे को किसी से बात नहीं करना। मेरे को मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ना बहुत स्क्रीमिंग भी की हूँ। लोग एंड लोगों को लग रहा है कि मैं उन पे गुस्सा कर रही हूँ। नो भाई, आई वांट उस समय मेरे को अकेलापन चाहिए। मैं सोच रही थी ना कि चैलेंज ली हूँ, सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। बट 15 वाज़ लाइक 15 का डेट बहुत गंदा था। एंड वो सब मेरे अंदर मेरे माइंड में इतने ज़्यादा ओवरथिंक हो रहे हैं एक चीज़ को लेके। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा नेचर बता देती हूँ आपको। माय नेचर इज़ लाइक वेरी जॉली नेचर की लड़की हूँ। बहुत चिल्ड आउट, बिंदास जीती हूँ, बिंदास रहती हूँ। सेल्फ लव बहुत है मेरे अंदर, सेल्फ केयर करती हूँ। दूसरों का केयर से ज़्यादा मैं खुद का केयर करती हूँ। मैं ऐसा डिनाई नहीं। हाँ, लोग मुझे बोलते भी हैं कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों हो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड तुम्हें तो लोगों की पड़ी नहीं है। या आई अंडरस्टैंड, लोगों की पड़ी है गाइज़, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं। मैं पहले अपना देखती हूँ। देखना भी चाहिए। हाँ, ओके ना। तो वही हुआ था, तो मेरा ऐसा नेचर है। ओवरथिंकिंग क्या होता है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मेरे को ये सब बहुत फैंसीफुल वर्ड लगते हैं। ओवरथिंकिंग क्या होता है? माय गॉश! हमारे रिलेटिव्स में होते किसी-किसी को, मैं बोलती थी वो लोग को, ओवरथिंकिंग क्या होता है? ये सब बस फैंसीफुल वर्ड है। जिस दिन मेरे को हुआ ना, उस दिन मैं समझी, नो गाइज़ दिस इज़ नॉट अ फैंसीफुल वर्ड। जिसको होता है उसको बीतता है। एंड द डे मेरे को इनसिक्योरिटी भी मुझे नहीं पता था, इनसिक्योरिटी होता क्या है? अंटिल एंड अनलेस मेरे को हुआ नहीं तब तक। इनसिक्योरिटी हुआ, ठीक है? एंड मैं पूरा इनसिक्योर हूँ, ठीक है? मैं बहुत चीज़ ओवरथिंक कर रही हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरा मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे लोग मेरे को चाहते हैं बनना, मैं वैसे नहीं बन पाऊँगी ये वो। और कल मेरे को जाना है फैमिली के साथ एंड फैमिली को मेरे को फेस करना है। मेरे को फैमिली को फेस करना है ऐसे कि या आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी फाइन। मैं चिड़चिड़ा गई थी। मैं नहीं कर मेरे को लग रहा था कि मेरे को नहीं जाना है घूमने के लिए। मैं अभी बहुत ओवरबर्डन हूँ, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाना है। एंड तभी मेरे सिब्लिंग्स लोग मेरे को रीच किए कि चलो, चलो, चलो दी चलो यार। एंड मैं उन लोग पे भिड़ पड़ी, वेरी भिड़ पड़ी, ठीक है? भिड़ गई इतना, मैं उन लोग को पुश कर रही हूँ, इरिटेट हूँ मैं और मेरे को और इरिटेट मत मत करो, ये वो फलाना-ढिमकाना बहुत कुछ हुआ। जैसे-तैसे करके मैं अपने आप को सँभाली एंड मैं बोली, भगवान की नगरी आई हूँ अयोध्या, खुशी-खुशी निभाती हूँ। ये पल दोबारा नहीं आएगा। बहुत सँभाली, बहुत ज़्यादा खुश हुई, व्लॉग्स उठ के। आप देखना मेरे व्लॉग में क्या होगा ना, मैं घर से निकलते का व्लॉग नहीं बनाई थी। मैं ट्रेन का लास्ट समय जब बचा था ना, तब मैं सोची नहीं व्लॉग करूँगी मैं। मेरा ये हॉबी है, आई लव टू डू व्लॉगिंग, आई लव टू डू शूटिंग, आई लव टू डू रिकॉर्डिंग। मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। देन मैं जैसे-तैसे करके मैं अपने खुद को बाँधी कि मैं उस दिन जिस दिन पहुँची उसके रात में फिर मेरे को वो सब कुछ याद आया। इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग सब कुछ। फिर से मैं रोई, बहुत रोई। कल फिर से मैं फेस की। कल फिर से मेरे को घूमने जाना था, मतलब बनारस जाना था, इधर जाना था। मतलब 2-3 दिन का ट्रिप था। रात में उदास होती थी, दिन में ठीक होती थी। मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है? बिकॉज़ मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं कि मैं छोटी-छोटी बात पे रोती छोटी-छोटी बात पे रोती हूँ, बट मैं ओवरथिंक नहीं करती हूँ। एक चीज़ हुआ मैं भूल जाती हूँ, बट मेरे साथ हो रहा था। मैं बार-बार उसको फेस कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ एंड भूल ही नहीं पा रही वो चीज़, मेरे माइंड से उतर ही नहीं रहा है। एंड कुछ अपना ओपिनियन रख रही हूँ, आगे अगले वाला बंदा या बंदी या पेरेंट्स या कोई भी, वो कुछ और ओपिनियन रख रहा है। मेरा ओपिनियन उसका ओपिनियन क्लैश कर रहा है। आप समझ रहे हो क्या होगा फिर? तो दैट इज़ द थिंग, मेरे अंदर और ओवरथिंकिंग बढ़ने लगता था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जैसे-तैसे तो मेरा वो ट्रिप हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा गया, ठीक है, भगवान के नगरी गए थे तो ठीक हुआ, बढ़िया। अगस्त इज़ लाइक फिर मैं आई, ट्रिप से आई, अपने इनसिक्योरिटी को सारी इनसिक्योरिटी अपने डैडी पे लिखी, कट-कुट बहुत कुछ की हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे पास होगा। आप लोग देखो यहाँ पे, मैंने ये सब मेरे ये सारे इनसिक्योर विद अदर्स छोड़ो, रहने दो इसे। जैसे-तैसे मेरे करके मेरा अगस्त मंथ बीत गया। बीत गया अगस्त मंथ, मतलब हो गया, ठीक है? वहाँ से मतलब अब अगर आपको बताऊँ कि मेरा मेंटल हेल्थ का ऐसे के तैसे मेरा अगस्त मंथ से हुआ। एंड फिर से मैं बताऊँगी एक चीज़ कि मैं अपने फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखती हूँ। बिकॉज़ आई नो द वर्थ ऑफ माई मेंटल हेल्थ। अगर मैं यहाँ से ठीक रहूँगी ना, यहाँ से ऑटोमेटिक ठीक होंगी। तो सारा प्रॉब्लम यहीं का है। सो फर्स्ट लेसन, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर इतना भी मत हावी होने दो कि आपको मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। माइंड माय वर्ड्स, अपने मेंटल हेल्थ को लग्ज़ूरियस से भी बढ़ के मानो। बिलीव मी, आप मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ को कभी नहीं इग्नोर करने का, कभी नहीं। अगस्त के मंथ में मेरे को
वो थाउट भी है जो मैं कभी, मुझे नफरत है वैसी लड़के से, मैं वैसी लड़की बन गई थी। सुसाइडल थाउट, व्हाट इज दिस? को बात तो नहीं करना चाहिए बट या आई लव टू शेयर विद यू गाइस। ओके सो ओके, अगस्त हटाते हैं, सितंबर पे आते हैं। पढ़ाई साथ साथ मेरा चल रहा था दिसंबर के एग्जाम के लिए। सितंबर के मंथ आया, सितंबर का मंथ इज लाइक ओके सितंबर मंथ वाज लाइक वो ठीक मंथ था, सब कुछ मतलब सेम था गाइस। सुबह पढ़ाई करते, रात में फिर से वही मेंटल प्रॉब्लम होता था एंड पढ़ाई करते खुश होते फिर दुख होते, मतलब अप एंड डाउन हो रहा था, ठीक है। अक्टूबर में छठ पूजा भी आए, दुर्गा पूजा भी आए, दिवाली भी आए। तो दुर्गा पूजा दिवाली आए, मैं पढ़ाई करती, यू नो व्हाट गाइस, एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। अक्टूबर और नवंबर मंथ को मिला के मैं बताती हूँ। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में क्या होता था ना कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ पर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग इट? बहुत ज़्यादा गाइस, मेरा मेरा पर्सनल जो बॉन्डिंग, मेरे पर्सनल लोगों से, मेरे क्लोज्ड वन से मेरा बॉन्डिंग खराब हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे 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 पास मेरे लोग बहुत कम बच गए थे। जैसे मैं अभी डालती हूँ ना अच्छे मतलब मैं जो डालती हूँ इंस्टा वगैरह पर देखोगे, मतलब कजन्स हो गए, सबसे मेरा बॉन्डिंग खराब हो गया था, सबसे। मैं अब सोचती थी, और फ्रेंड्स तो है ही नहीं गाइस, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखो, कहने को फ्रेंड्स बहुत है बट एक होता है ना कि वैसा फ्रेंड जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो, वैसा फ्रेंड्स जो आपको, आप कुछ उदास हो तो आप उससे जाके शेयर करो। एंड मेरे पास ऐसा कभी बने ही नहीं, और मेरे को कभी ऐसा आदत भी नहीं हुआ कि मैं जाके शेयर करूँ। इनफैक्ट मैं अपने प्रॉब्लम्स अपने सिबलिंग से भी शेयर नहीं करती हूँ। आई प्रिफर टू कीप इट बाई माई सेल्फ एंड सॉल्व इट बाई माई सेल्फ, दैट्स माई फ्लैक्स, यू कैन से। तो उसके उसमें क्या हुआ था ना, मेरे सारे पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब पर्सनल जो रिलेशनशिप थी ना, लाइक सिबलिंग्स, पार्टनर्स, कजन्स, सबके बॉन्डिंग मेरे साथ खराब हो रहे थे। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? मैं उस चीज़ से भी बहुत खुश रही हूँ कि मेरा सारा बॉन्डिंग खराब हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये क्या मेरे साथ हो रहा है? ये कौन सा मैं चैलेंज ले रही हूँ जो कि मेरे साथ एक एक द डे, एक दिन में मैं, एक होता है ना पूरा खुल के हंसी भी। वेट गेन आपको बताऊंगी, इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ, इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ बिकॉज मैं पढ़ती थी, खाती थी, रोती थी, ओवर थिंक करती थी, स्ट्रेस लेती थी, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा वेट गेन होता। और मेरा हेयर फॉल आप देख सकते हो यहाँ से, आई कैन टेल यू, पूरा पूरा ख़त्म हो गया। एंड आपको पता है, आपको एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे को ऐसे ऐसे वाले ओवर थिंक नहीं हुए हैं, जैसे कि अगर मेरे को जल्दी ना वो नींद नहीं आने का प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है। नींद मेरे को जल्दी आता, नींद से मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, चाहे मेरे को कितना भी टेंशन क्यों ना हो, नींद मेरे को सो लूँगी। मेरा नींद भी खराब हुआ है। मैं जब सोती थी, ठीक है, मैं सो जैसे मैं पढ़ रही हूँ एंड उस समय मेरा क्या सीन हो गया था ना, स्लीपिंग शेड्यूल। सोती थी मैं 7 घंटे का, लेकिन मैं रात में सोती थी 2 बजे, कभी 3 बजे। उठना मेरा 10 बजे रहता था, 10 से 11 उठना। सुबह मेरा मॉर्निंग राइज़र मैं कभी बन ही नहीं पाई थी उसमें, और इतना ज़्यादा मेरा पूरा स्लीपिंग साइकिल हेक्टिक हो गया था, हेक्टिक, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। एंड एक बार क्या हुआ था, 3 बजे मैं सो रही, 3 बजे मैं सोने का कोशिश की हूँ, ठीक है। सो रही हूँ, आँख बंद है, अलग अलग चीज़ें याद आ रही है मेरे को, पुराने पुराने दिन की चीज़ें याद आ रही हैं। अचानक से पता नहीं कुछ तो लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरे बॉन्डिंग खराब हो गए हैं एंड मुझे नींद नहीं आ रहा है। एंड मैं वो चीज़ सोच के लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड आपको पता है, थोड़े से घर में भी प्रॉब्लम होने लगे थे मेरे साथ कि मेरे को कोई वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, मैं जैसा सोच रही हूँ मेरे को वैसा ट्रीट नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं कितने दिनों से घर पे हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे भागना है घर छोड़ के, ऐसा ऐसा था उठा रहा था बहुत ज़्यादा। आई कांट नहीं जाना है, लगता है कि नहीं मेरे को रहना है, नहीं रहना है। कम दैट गर्ल जो मुझे पसंद नहीं थी, निगेटिविटी से बड़ी लड़की मैं बन गई थी। मैं जो पॉजिटिविटी का पिटारा पाटती हूँ सबको, मैं निगेटिव बन गई थी। If anybody is going through now, believe me, this phase is temporary. You will be healed out, but you need to work on them. बस एक चीज पे भरोसा करो, ऊपर वाला है, वो बुरा समय दे रहा है तो पक्का से पक्का अच्छा समय आने वाला है। आई डैम श्योर आएगा ना। सबसे बैड ईयर कब था? 2021। एंड उसके बाद सबसे घटिया 2021 से भी घटिया मेरा कौन था? 2025, बिकॉज वो मेरे को अंदर से तोड़ दिया ना। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ज़रूर सीखी हूँ। फर्स्ट थिंग आपको मैं बोलूँगी, निगेटिव से दूर रहो। आई नो मैं खुद गुजरी हूँ निगेटिविटी से, बट मैं आपको कहूँगी निगेटिविटी से दूर रहो, जितना दूर रहोगे ना उतना बेहतर होगा। एंड वन मोर थिंग, निगेटिव रील्स देखना बंद करो। मैं ना थक चुकी हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। आप रील्स स्क्रॉल करोगे, आप में आएगा बहुत दुख है, बहुत दुख है, आप ऐसी नहीं थी, ऐसी बन गई हूँ, लाइफ इज़ अनफेयर। मत देखो गाइस, प्लीज़ मत देखो ना। मैं मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो, मैं ऑलरेडी ओवरथिंक कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, तो
इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सेम है। आप कुछ एक बार ऐसा लाइक करोगे, शेयर करोगे और थोड़ा सा लाइक करो, वो आपको रिपीटेडली पैसा दिखने लगेगा। रील्स, आप बैड कुछ ओवरथिंक का रील्स देखिए, कुछ सैड रील्स देखिए, आप कीप ऑन आप कर रहे हो, आप यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ से परेशान हो, रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हो। व्हाट भाई साहब, आपको और ज़्यादा यहाँ पे होगा प्रॉब्लम, ओवरथिंक और करोगे। इससे ये सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा आपको एक आइटम सॉन्ग सुन लो, और यूँ में से डीजे सॉन्ग सुन लो और डांस कर लो, फ़नी रील्स देख लो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ आप सैड हो, सैड पे सैड सुनोगे, इट्स वेरी बैड। ओके, तो मैं ये एक्सपीरियंस ली हूँ, इसलिए आप लोग को शेयर कर रही हूँ। इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग थ्रू, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। डोंट आपके साथ कि ज़्यादा आप एक जगह बैक हो। देखो, मैं बताती हूँ, ये सब जो मैं अभी जिस चीज़ से गुजरी हूँ ना, मैं क्यों ये सब चीज़ से गुजरी हूँ, मैं पिछले 3 साल से 4 साल से मैं इतनी खुश क्यों थी। मैं घर को नहीं दोष दूंगी कि मैं घर में ही थी इस कारण। इसलिए हूँ क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 सालों से मैं बाहर रह रही थी, एंड मैं आती भी घर तो 1-2 महीना का रहता था, बट इस बार मैं घर पे 1 साल तक रुकी हूँ, एंड अभी भी हूँ घर पे। एंड मेरे को वो आदत ख़त्म हो गया था घर पे रह के पढ़ाई करने का, रोज़ एक ही चीज़ से गुजरने का, एंड मेरा आदत ख़त्म हो गया था। क्योंकि मैं देखो, जब मेरा 10th खत्म हुआ था मैं पटना चली गई थी, 2 साल मैं पटना में रही। उसके बाद घर आई, थोड़ा दिन पढ़ाई की, फिर कोलकाता चली गई 2 साल, मतलब 1 साल, तो 3 साढ़े 3 साल से मैं बाहर ही हूँ। एंड अचानक से मैं फरवरी में आई हूँ यहाँ, फरवरी 25 में आई थी, एंड अभी तक मैं हूँ। तो मैं अगर आप मैं उसके पता है, मैं जब थी ना, तो मैं रिलेट कर पाई थी उन सब बच्चों से, उन सब स्टूडेंट से, उन सब कलीग से, जो घर पे रह के ऑनलाइन स्टडी करते हैं, घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। लोग कैसे बोलते हैं कि घर पे रह के पढ़ना इज़ लग्ज़ूरियस। नो गाइज़, यू आर वेरी रॉन्ग, यू आर वेरी रॉन्ग। आई एग्री, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप घर पे रह रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल हेल्प होगा, खाना वगैरह अच्छा मिलेगा, आई एग्री। बट ये अच्छा नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, ये अच्छा कभी नहीं होगा। कितना ही आपके पेरेंट्स सपोर्टिव क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो। क्यों मैं बता रही हूँ, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, कैसे घर पे हम लोग आए हैं, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमें करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, कुछ आता नहीं है हमें करने के लिए। अरे यार, एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा होता है। एंड पता है, मैं जब उस फेज़ में थी ना, मैं रियलाइज़ करती थी उन लोगों का दुख जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। आई कैन फील यू गाइज, आई कैन फील यू, आई कैन फील यू कम्प्लीटली फ्रॉम माई हार्ट। बहुत टफ होता होगा आप लोग के लिए। आप लोग कितने ओवरथिंक होते होंगे, कितने ज़्यादा एक ही चीज़ से गुजरते होंगे, रोज़ एक ही चीज़ का चिक-चिक होता होगा घर में, एंड आपको उसी में पढ़ाई करना होता होगा। आई कैन फ़ील यू। ओवरथिंकिंग होते होगे बहुत ज़्यादा कि पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, बाहर जाना है, थोड़ा-सा फ्रीडम चाहिए। गर्ल्स खासकर उन लोगों को ये लगता होगा मेरे को। आई कैन फ़ील यू गर्ल्स, आई कैन फ़ील यू। सो या पता है, मैं बहुत चीज़ भूल गई बोलना। मेरे अंदर बहुत कुछ था, बहुत चीज़। बिकॉज दिस इज़ रॉ वीडियो। मेरे पास उतना, मैं स्क्रिप्ट लिखूँगी, देन मैं बताऊँगी, देन सबको शेयर करूँगी, तब बहुत टाइम लग जाएगा। एंड कभी कभी आप बिना कुछ प्लान के भी करते हो ना, लोगों तक आपकी बात बहुत अच्छे से पहुँचती है, और वो बातें ज़्यादा लोगों तक जाती है। एंड एज़ कम्पेयर टू जो आप एडिट करते हो, सब कुछ देखते हो, वो थोड़ी कम रीच जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है। ओके क्यूटीज, आप लोग देखना मेरा पूरा वीडियो, ठीक है। एंड कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो। सो या बाई कंक्लूडिंग, हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो जो भी चाह रहे हैं, जो भी चाहते हैं 6 मंथ का चैलेंज लेने का, या आपके लिए थोड़ा टफ होगा तो आप 2 to 3 मंथ का चैलेंज लो। एंड चैलेंज लो, उसमें क्या करो, आपको जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होता है, सब समझ रहे हो, मतलब यूट्यूब से तो नहीं कर पाओगे, यूट्यूब को आप हटा नहीं पाओगे, इंस्टाग्राम हटा सकते हो, इंस्टाग्राम स्नैपचैट हटा सकते हो। एंड आप 2 से 3 महीना बाहर रह रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपने ऊपर काम करो, अपने गोल्स पे काम करो। मैं बताती हूँ कैसे करना है। 2 to 3 मंथ का टाइम लो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 6 महीना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट 2 से 3 महीना, या अगर जो मतलब थोड़े से ज़्यादा ही रिस्क कम लेते हैं तो 1 महीना का सर, रिस्क ऐसा कुछ है नहीं गाइस, आराम से हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना का लो, 1 से 1.5 महीना टाइम लो। उस पर पहले और आपको ना कहीं पे जाके इजहार नहीं करना, मतलब आप जब इंस्टाग्राम बंद हो उसके बाद आपको बोलना नहीं है, शॉर्ट आउट नहीं देना, गाइस आई विल बी बैक आफ्टर 1.5 महीना, ऐसा कुछ नहीं देना है। ओके, आपको बिना कुछ बोले ये करना है। सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर नहीं डालना होता है गाइस, पहले करो देन अपलोड करो। ओके, नज़र इज़ रियल। ओके चलो, तो ठीक है, ये पॉइंट तो सबको पता है। तो पहले आप क्या करो, टास्क लिख लो, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, 1 से 1.5 महीना का समय लो, उस पर आप लिखो कहीं पर डायरी में या पेपर में कुछ भी, एंड अपने गोल्स लिखो कि मेरे को 1.5 महीना में अगर अचीव करना है।
कोई भी गोल को, अगर आपको कुछ पे हॉबी है ना, उसको पूरा बढ़िया से तरीके से सीखना है ना, 1 मंथ इज़ काफ़ी होता है। 1 मंथ उस पे पूरा रेगुलर मेहनत करो। ऐसा नहीं आज करो, नहीं करो, परसों नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। रोज़ आप उस पे करोगे, आराम से वो चीज़ आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कस में भी थोड़ा-सा कम रहो, अपने पे थोड़ा ध्यान दो। ये कर सकते हो, तो आपको थोड़ा आप मेरे को बताना कमेंट में करके कि कैसा लग रहा है आपको। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपका 6 मंथ चैलेंज वाज़ कैसा था, तो मैं बोलूँगी बहुत गंदा था, एट द सेम टाइम बहुत अच्छा था। क्यों गंदा था? बिकॉज़ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं मेंटल हेल्थ का मेरा जैसे का तैसे हो चुका, मतलब अभी तो मैं फिर भी बहुत हद तक उसको हील करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड बहुत कुछ हुआ गाइज़, मैं आपको डीप में कितना बताऊँ। बट या ये सब कुछ से मेरा सब बहुत गंदा फ़ेज़ रहा, बहुत ज़्यादा गंदा फ़ेज़ रहा। बट मैं क्यों अच्छा बोली, बिकॉज़ मैं बहुत कुछ सीखी हूँ कि कैसे लोगों से आप टॉक्सिक नहीं बनो गाइज़। एक चीज़ मैं बोलूँगी, डोंट स्प्रेड टॉक्सिसिटी, बैडी मत बनो। आई नो बैडी बनो, बट उतना नहीं बनो कि मतलब आप सबके लिए बैडी बन जाओ। अल्टीमेटली काइंडनेस से बढ़ के कुछ नहीं है। स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड मैं ये सीखी हूँ, एंड मैं इसको थोड़ा ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर। बिकॉज़ आप जितना काइंड होगे ना, आपको इन्वायरमेंट बहुत काइंडनेस लगेगा। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी। मैं सोचती थी ज़्यादा आपको दयालु नहीं बनना चाहिए, लोग फ़ायदा उठाते हैं। बट या फ़ायदा उठाते ठीक है, बट उतना समझ होना चाहिए कि कौन फ़ायदा उठा रहा है और कौन आपका जेन्युइनली, मतलब जैसे देखो मैं बताती हूँ कि नेगेटिविटी भी स्प्रेड करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव स्प्रेड करोगे तो मे बी आप पॉजिटिव रहो। मैं मेरा इस साल का सबसे बड़ा रेज़ोल्यूशन एक ही है, मेरे को पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिव चीज़ को स्प्रेड करना है। नेगेटिविटी से दूर-दूर तक कोई बात इस तरह का नहीं है। क्यों बैडी नहीं बोलने बोल रही हूँ, बैडी बनो जहाँ पे आपका नीड है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सती सावित्री बन जाओ, नो गार्ड नो, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रेड करोगे खुशियाँ, उतना खुशी मिलेगा आपको। एंड या स्प्रेड हैप्पीनेस, स्टे पॉजिटिव। जितना जैसे देखो, आप उसके प्रति क्यों नफ़रत रखो? नफ़रत रखोगे, कहीं न कहीं आप पे कर्मा आएगा, एंड कर्मा से बचने के लिए आप पॉजिटिव रहो। अंडरस्टूड? आपको डीप में कैसे बताऊँ क्यूटीज़? और हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। कोई भी अगर आपको किसी चीज़ से इनसिक्योर हो रहा है, बोलो कोई बात नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं आना है। हम नहीं कर पाएँगे, हम ये काम हमको नहीं आता, ये काम करने नहीं करेंगे, बात खत्म। मत उसको हावी होने दो, और अगर नहीं आता तो सीख लेंगे ना, इट्स ओके, सीख लेंगे। मेरे को वो मेरे को पसंद नहीं करता है, मैं उसके जैसे नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, सब इंसान सब जैसे नहीं बन सकते ना। मेरा अलग आइडेंटिटी, उसका अलग आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी है। तो और आप कभी कंपेयर मत करो। आप द मोमेंट यू स्टॉप कंपेयरिंग, इनसिक्योरिटी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप कंपेयर क्यों करते हो? आप बेस्ट हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, समझे? तो इनसिक्योरिटी मत रखो, अपने माइंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा। एंड या फिजिकल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखो, ताकि मतलब अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाओ, अच्छे खाना खाओ, जंक अवॉइड करो। ऑल्दो मैं खुद अभी अवॉइड नहीं कर रही हूँ, बट अभी मेरा थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है, इसलिए मैं भी भर के खा रही हूँ जंक। बट द डे आई विल स्टार्ट बैक टू माई कोर लाइफ, स्टॉप कर दूँगी, थोड़ा स्टॉप नहीं करूँगी, मतलब थोड़ा लिमिट लगा दूँगी। करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब कुछ सीखो। मैं तो बोलूँगी सब कुछ सीखो आप। पढ़ाई भी, और पढ़ाई को ऐसे मत बर्डन जैसा मत लो। पढ़ाई करो, डांस कर लो, सब गाना गा लो, गाना सुन लो, पार्क चले जाओ, एंड हॉबीज़ नए-नए ट्राई करो। दिल खोल के जियो, सोचो कि ज़िंदगी एक है, आपको बहुत बेहतरीन जीना है। एंड या इस साल आप सोचो कि जितना से जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहो, एंड सब सारे गोल्स अचीव करो, बहुत खुश रहो, बहुत ज़्यादा सारे बैड एनर्जी से दूर रहो, एकदम सारे गुड एनर्जी अट्रैक्ट करो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हमको पता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट इट्स ओके, आप लोग सुन लोगे ना मेरा सारा बात। आई नो यू ऑल आर सो क्यूटीज, आप लोग सारा बात सुन लोगे। या एंड कुछ डाल दूँगी, जो मैंने कुछ सीखा था वो क्लिप में डाल दूँगी। एंड या आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेरे को लाइक करो या ना करो, मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। एंड ज़्यादा कुछ धांसू टाइप का तो नहीं है, बट या ठीक है। लव यू क्यूटी।